इसलिए प्रभु क्या बोला, इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तेरा नाम क्या माना चाहे। जब जब प्रभु के सामने में आप घुटना टेकते हो, चाहे किसी भी पल में हो, तब उस समय याद आ जाना चाहिए, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर दे, प्रभु पवित्र हो, तेरा नाम पवित्र। पवित्रता को ऐसा समझते क्या, पवित्रता को ऐसा समझते क्या? जब होरेब पर्वत के पास में परमेश्वर ने, जब मेरे प्रियो, जब उन इस्राएलियों को और मूसा को बोला, देखना मैं उस पर्वत पे जब उतरूंगा तब सबको कह देना 3 दिन और 3 दिन तक सब लोग अपने आप को पहले पवित्र करके आएंगे। 3 दिन तक कोई अपने स्त्री के पास नहीं जाएंगे, ऐसा लिखा वचन में। और ध्यान रखना, जितने याजक होंगे उनको बोल देना, वो पूरा पहाड़ के चारों तरफ जो है वो बाड़ा बना देंगे, कोई उस पर्वत को न छूने पाने तो नाश हो जाएंगे। आप पवित्रता को मजाक समझते हैं, पवित्रता आग है। जब उसकी पवित्रता का वर्णन करेंगे, अपने आप को पापी के अलावा कुछ नहीं कहेगा हर इंसान। इसलिए मेरे प्रियो बाइबल में कहता है, तेरा नाम क्या माना चाहे, जो मुझसे कभी नहीं हो सकता। जब मैं प्रभु में था, मुझे कोई पापी कह दे, उसकी जबान खींच डालता हूं उसको, हालेलुया। कोई गुनहगार कह दे, उसको मार डालूंगा उसको। आज कोई कह सकता किसी को, कितना भी पाप करे, नेता लोग कितना भी पाप करे, सफेद कुर्ता पहनकर मंच में भाषण देने के लिए, भाइयों बहनों धर्मी हो जाते हैं, बड़े बड़े चोंगे पहन के आ जाते हैं, धर्मी हो जाते हैं। क्या कहते हैं अपने आप, अपने पाप को किसमें छुपा दिया, सफेद कुर्ते, पाप छुप गया क्या। दूसरा प्रार्थना प्रभु क्या बोला, तेरा क्या हमारे जिगर में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है हमारे जिगर में कि मैं अपना शौक छोड़कर, अपना मकान बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर, अपने व्यवसाय को बंद कर कर कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकूं। है किसी में ऐसा दम? कोई कर सकता अपने से, मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। एक परिवार से बोला, आपके पास 4 बेटे हैं, आप एक काम करो अंकल, अपने छोटा बेटा प्रभु को दे दो, आपके 3 बेटे मिलकर उसको पाल लेंगे। वो बाप में दम नहीं कि एक बेटा सेवा में दे सके। वो जी सकता है? आज दुनिया का हर आदमी अपने राज्य के लिए जी रहा है। अपना राज्य का मतलब क्या? मेरा घर, मेरी मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा कार, मेरा हर जगह नाम होना चाहिए। ये राज्य, ये हमसे हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? इसलिए यीशु मसीह बोला, प्रार्थना कर। क्या बोला? जो मेरे से कोई हो नहीं सकता उसके लिए परमेश्वर बोला। जो आप और हम जो प्रार्थना संसार में बड़ा बड़ा चीख और चिल्ला के कर रहे हैं, ये संसार को हासिल करने वाली प्रार्थना आपकी संसार के साथ समाप्त हो जाएगी। अनंत राज्य के लिए जो प्रार्थना, ये यीशु मसीह सिखाया। क्यों नहीं सिखाया प्रभु ने? अब्राहम का बोलना परमेश्वर, इसहाक का बोलना परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर बोलना, तेरा सबका वो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ जो वाचा बांधी थी, वो रोल कनान देश में लाने के बाद समाप्त हो गए। अब उस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं। सारी आशीष है यीशु मसीह में, वो सारी प्रार्थना का विषय पूरा यीशु मसीह में टोटल मर्ज हो गया। इसलिए आपको 2 गुना आशीष मिलती है। 2 गुना आशीष यीशु मसीह में है। अब्राहम, इसहाक और याकूब में केवल 1 गुना आशीष है। यीशु मसीह में 2 गुना आशीष है। वो पृथ्वी की आशीष और स्वर्ग राज्य की आशीष, 2 आशीष है। वो मैं एक दिन समझाऊंगा आपको वो 2 आशीष कैसे है। मेरे प्रियो, तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तेरी इच्छा क्या हो जाए। कैसे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो सकती है क्या? मुझे बताइए, जब तक मेरी इच्छाएं जिंदा है, जब तक मेरी इच्छाएं मेरे हृदय में जिंदा है, क्या परमेश्वर की इच्छा ये शरीर पूरी कर सकता है क्या?
कर सकता है क्या? आज तो कई लोगों को बड़ा दुख लगता है, सप्ताह में एक दिन वो प्रभु को देने में उनको बड़ा तकलीफ हो जाता है। क्यों? इंपॉर्टेंस किसकी है? ये इच्छाएं हमारे जीवन में तब पूरी होगी जब मैं अपनी इच्छाओं को मारूंगा, लेकिन मेरे में ताकत नहीं अपनी इच्छाओं को समाप्त करने की। है क्या ताकत? बताइए ना, है क्या? हम कर सकते हैं क्या? इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? प्रार्थना कर। क्या बोला? बताओ ना, क्या बोला? आज परमेश्वर का काम किसी को दिखता है तो सबसे पहले अपना काम खोजता है, मेरा क्या क्या काम है, हाँ पहले इसको कर लेता हूं, बाद में देखूंगा। जब तक हमारी इच्छाएं जिंदा है, परमेश्वर की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। यह है प्रार्थना। जब तक हम अपने लिए जीने वालों में से हैं, हम परमेश्वर के लिए नहीं जी सकते। आज कितना लोग अंधकार में नाश हो रहे हैं, क्या बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए किसी के मन में इच्छा है? आज का इच्छा होती है, चल मैं आज जाता हूं कुछ टैक्स लेके, कुछ पत्रियां लेके, अरे कितना भी विरोध हो, मेरे को मारेंगे तो मारेंगे, लेकिन आज मैं 10 लोगों को सुसमाचार सुना के आऊंगा। है ये हो सकता है? या हम कर पाते हैं? इसलिए प्रभु बोला प्रार्थना कर। ये तुझसे चाहकर भी नहीं हो सकता। कोई मदद मांगता है, हम बहाना मार देते हैं, नहीं है मेरे पास टाइम। प्रभु बोला 1 मील चला है, 2 मील चल देना। पहले हम अपना चीज देखते हैं। आसान नहीं मेरे प्रिय स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। कनान देश मिल गया, वो शरीर का राज्य था, वो शरीर का देश था, वो शरीर की वाचाएं थी, वो वहां समाप्त हो गया। अब आपको परमेश्वर कनान देश नहीं देगा। हमारी इच्छाएं जब तक जिंदा है तब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी। संसार को देखने के बाद कितना बोझ हमारे जीवन में आता है, कितना बोझ के साथ घुटना टेक कर परमेश्वर के सामने में हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। हम अपने आप से पूछे, हम किसी पे दोष न लगाए, शास्त्री फरीसी न बने, तू पवित्र, तू पापी है मैं पवित्र हूं, तू अधर्मी है मैं धर्मी हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बोला अपना आंख देख, अपना लट्ठा देख, अपने जीवन में देख ले, यही काफी है, दूसरा को नहीं देखना। हो सकता है हमारे से, हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता। अपने कामों के लिए, सारे संसार के कामों को त्याग कर, दुनिया को त्याग कर, लोगों को त्याग कर हम अपना काम के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना सीखना पड़ेगा, तब परमेश्वर की इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन वो कब होगा? आप में मेरे में ताकत नहीं है, इसलिए तो यीशु मसीह बोला प्रार्थना कर। लोग मोबाइल में दिन से लेकर रात और रात से लेकर सुबह निकाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए एक दिन का समय नहीं, 1 घंटे का समय नहीं। शादी ब्याह छठी दुनियादारी में घूमने फिरने में पूरा टाइम बर्बाद कर देंगे, पैसा लगा देंगे, सब लगा देंगे ऐश करने में, लेकिन परमेश्वर के लिए एक दिन उपवास के साथ बोझ उठाकर प्रार्थना करने के लिए उसके पास समय नहीं। अपनी इच्छाएं जब तक जिंदा है तब तक किसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रभु बोला ये तुमसे नहीं हो सकता। जहां काम करते उस मालिक को मना करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, भले परमेश्वर की आराधना छूट जाता। नौकरी का इतना डर हो जाता कहीं मैं जाऊंगा नहीं तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, भले परमेश्वर छूट जाता छूट जाता। और इसलिए होता है क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थनाओं को चेंज कर दिया। फिर क्या बोला है? हमारी दिन भर की
ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको ईश्वर भूखा सुलाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं परमेश्वर जिसको भूखा सुलाता होगा। भूखा जरूर उठाता है, भूखा किसी को नहीं सुलाता। परमेश्वर सबको रोटी देता है, लेकिन एक इंसान को देखना वो सेटिस्फाइड नहीं है। एक नौकरी में उसका घर आराम से चलता है, फिर भी उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। एक बिजनेस में आराम से उसका परिवार चल सकता है, सेटिस्फाइड नहीं है। एक समय तक वो काम करके अपना जीवन आराम से गुजार सकता है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। वो कई काम खोज रहा है, कई चीजें खोज रहा है, कई जगह भाग रहा है, केवल पैसा चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरे घमंड की बात इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि मैं अपने समय में मैं प्रभु से प्रार्थना करता था। मैं 2-3 काम इतना अच्छा सीखा था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे हृदय को ऐसा बदला, शायद मैं कहूंगा कि मेरी प्रार्थना सुना उसने, और मैं मालूम है 1200 रुपए की नौकरी में संतुष्ट हो गया प्रभु को जानने के बाद। जो आदमी शादी से पहले एक दिन में 3000 कमाता था, वो व्यक्ति शादी के बाद महीने भर में 1200 में खुद संतुष्ट हो गया। ये मैं नहीं हो सकता था, ये मेरे में ताकत नहीं थी। मैं तो फांसी लगा के मर जाता। प्रभु, इतने महंगाई के दौर में कैसे घर चलाऊंगा? लेकिन नमक चावल चटनी खा खा के प्रभु ने कई दिन हमारे गुजारे और कई समय हमने गुजारे। वो परमेश्वर की मैं प्रार्थना का उत्तर कहूंगा। हालेलुया। ये हमारे में ताकत नहीं है। सारा संसार धन पैसा के पीछे भाग रहा है, मसीह लोग भी भाग रहे हैं, तो उनमें और इनमें क्या अंतर रह गया? अरे कुछ तो बोलिए ना। पति पत्नी प्रभु में है, क्या अपने आप को आपने कभी घर में जाके सेटिस्फाइड होकर संतुष्टि से विचार किया? देखो जी, अब हम जो हमने करना था कर डाले, लेकिन अब परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए हम थोड़ा सा कमाएंगे, लेकिन प्रभु को अब सब जीवन अपना देना चाहिए हमको। ऐसा सोचे क्या? कभी घर में बैठ के मंथन किए क्या? क्या इन विषय को लेकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किए क्या? हम एक अपना समय प्रभु को जरूर देंगे जी। देखो, जो राज परमेश्वर देने वाला है वो साधारण राज नहीं है। उस समय तो हो सकता था कि इस्राएलियों को समझो कनान देश में तो नहीं जाबो तो नहीं जाबो, अरे मोआब में रुक जाबो। पहले ऑप्शन था और किए भी, अब ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा ना, पहले ये दुनिया नाश होगी। 7 साल के महाक्लेश काल में ये दुनिया का सफाया होगा, तब राज्य स्थापित होगा। कोई ऑप्शन नहीं। कचना छोड़ के सड्डू चल दूं और सड्डू छोड़ के नरदहा चल दूं। समझ में आ रहा है? जो राज्य स्थापित होगा उसके पहले परमेश्वर क्या करेगा? 7 साल के महाक्लेश काल में एक ठो सांप, एक ठो बिच्छू भी नहीं दिखेगा आपको धरती पे। एक ठो कीड़ा नहीं दिखेगा, सब जल के नाश हो जाएगा। पूरा धरती चाय चपट सवान हो जाएगा और दुनिया के सब लोग वो हरमगदोन के मैदान में इकट्ठे रहेंगे और वहीं यीशु मसीह आएगा, अपनी भूख से ऐसा मारेगा, सब मर जाएंगे और वहां से नए राज्य का उदय होगा। केवल प्रभु के लोग, उस समय से एक नए राज्य की स्थापना होगी। वो है नया राज्य। कितना इंपॉर्टेंट है वो। इसलिए यीशु मसीह बोला, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के सामने घुटना टेकते तो हमारा कलेजा फट जाना चाहिए। है प्रभु में बहुत पापी। 3 घंटा बाइबिल पढ़ के सारी रात प्रार्थना करने के बाद घमंड से भर के नहीं बोलना मैं बहुत पवित्र। कोई पवित्र नहीं, केवल स्वर्ग पवित्र है, केवल परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता को आसान समझते क्या? बाइबल में पवित्रता के विषय में पढ़ाऊंगा ना, आपके जमीन से पैर से जमीन खसक जाएगी। पवित्रता आग है, जहां जहां पवित्रता उपस्थित है वहां पे सब खत्म, सब खत्म। याजक के बेटे मर गए, वो पवित्र परमेश्वर ने अपने आप को स्वर्ग में रखा, इसलिए वो धरती पे नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर अपने आप को कितना डायल्यूट किया, एक मनुष्य बनकर पुत्र के रूप में धरती पे जो हमारे साथ चला फिरा। उसका कितना बड़ा अनुग्रह है, छोटी मोटी बात नहीं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु बोला, दिन भर की रोटी परमेश्वर सबको देता है। संतुष्ट हो जाओ, उसी में संतुष्ट हो जाओ।
एक काम है उसी में खुश हो जाओ। एक घर चलाने लायक जो भी परमेश्वर दो बीते का पेट पालने लायक दिया जीवन, उसी में संतुष्ट हो जाओ। यदि पति के घर से घर चल जाता है, पत्नी को घर में बोलो प्रार्थना कर, तू कुछ मत कर। परमेश्वर से ऐसा जीवन हम जीने का सीखेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। नीचे क्या लिखा है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्या किया है? कितने लोग हैं जो अपने दुश्मन को गले लगा लिया आज तक? बताइए, हो पाया है? हो पाया है क्या? हो सकता है ताकत इतनी कि जिसने मेरे से 4 साल पहले झगड़ा किया था, मैं उसको जाके गले मिल के आ जाऊं। हो सकता है क्या? सजा दे सकते हैं, माफ कर नहीं सकते। बहुत ताकत चाहिए। इसलिए यीशु मसीह बोला प्रार्थना कर, तुझसे नहीं हो सकता। छोटी मोटी बात है क्या? झगड़ा करने, लड़ाई करने, मुंह मोड़ने, नफरत करने, बैर भाव करने, नहीं बात करूंगा, मुंह फुलाने के लिए, सब शैतानी क्रियाओं के लिए हम एक पैर पे तैयार है, लेकिन क्षमा करने को नहीं। और हमसे हो भी नहीं सकता है। बाइबल कहता है अपराधियों को, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, उनको माफ करने के लिए बोला है। तो हमसे हो नहीं सकता, इसलिए बोला यीशु मसीह प्रार्थना करो कि तुम्हें ऐसा परमेश्वर हृदय दे दे कि तुम अपने दुश्मन को गले लगा लो। शत्रुता निभाने में शैतान एक पैर में आपको और हम सबको जो है एकदम खड़ा करवा देता है। नफरत रखने, बैर रखने, बुराइयां गिनाने, कई सारी बात करने में हर समय शैतान लोगों को उकसा देता है, और हम उसको हृदय में पाल पाल कर रखे हैं। ऐसे लोगों को स्वर्ग राज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राज्य आत्मा को मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना क्यों ऐसा सिखाया? इसलिए यीशु मसीह को पिलातुस बोला, अरे एक बार बोल दे मैं तुझे माफ कर दूंगा। यीशु मसीह बोला मेरा राज्य संसार का नहीं है। मेरा राज्य क्या नहीं है? अरे मैं जिस गली से गुजरता हूं 5,000 10,000 लोग गुजरते, तू क्या मुझे छू सकता है क्या? तेरी सेना में इतनी ताकत है कि एक से छू बोल दूंगा तो तुझे सब सल्तनत के साथ खत्म कर डालेंगे। यीशु मसीह बोला नहीं, मेरा राज्य संसार का नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब चीज हमसे नहीं हो सकती है। हम कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी शक्ति लगा ले, हम चाहकर भी नहीं कर सकते। जब जब कोई शत्रु मिलता है तब तक हमारा मुंह, नाक, कान, आंखें सब चालू जाता है। या तो खुद नजर चुरा के भागते हैं, या तो खुद उससे नजरें नहीं मिलाना चाहते। इतनी ताकत नहीं है क्या? अच्छे अच्छे लोग, रेवरेंड डॉक्टर, राइट रेवरेंड बिशप, बड़े बड़े लोगों में ताकत नहीं है। क्योंकि मैं सब फील्ड में घूमता हूं, इसलिए बोलता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करो। इसलिए यीशु मसीह अपने चेला लोग को बोला तुम्हें ऐसा प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करो। फिर देखो क्या बोला है, हमें किस में न ला? परीक्षाओं में न ला। हम परीक्षा का सामना कर सकते है ताकत हमारे में परीक्षाओं का सामना करने की। सदरक मेशक अबेदनगो के सामने में एक तरफ सोने की मूर्ति रखी है। राजा बोला इस मूर्ति को प्रणाम कर, तुझे अपने राज्य में जिंदा रहने दूंगा। इधर परमेश्वर का क्या बोलता है, तू मूर्ति के सामने सर झुकाएगा तो तू मेरे योग्य नहीं होगा। सदरक मेशक अबेदनगो के सामने में चुनाव है। परीक्षा हर समय चुनाव होता है, चुनाव। कभी ऐसा ना हो
और अचानक कभी ऐसी स्थिति आ जाए आपके एक लौते बच्चे पर, जिस पर आप बहुत प्यार करते हैं, मसीह विरोधी लोग यदि उसके गर्दन पे तलवार रख दे और कहे आज यीशु मसीह को छोड़, नहीं तो तेरा बच्चा मैं काट दूंगा, किसको चुनेंगे? हैं? कौन बोला इधर? कुछ बोला इधर? सही में बोलना आसान है, बोलना आसान है। प्रार्थना कर बोला यीशु मसीह, इसलिए बोला। बहुत कमजोर है इंसान। सद्रक मेशक अबेदनगो को मालूम है इधर मूर्ति को प्रणाम नहीं करेगा तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। यदि परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानेगा तो परमेश्वर तुझे नरक में जिंदा जला देगा। अब बता, आत्मा का मृत्यु इधर शरीर का मृत्यु, बीच में क्या है? आसान है क्या? आसान है क्या? अरे छोटा छोटा बीमारी से डर जाते हैं लोग, ये तो बहुत बड़ी चीज है। कोरोना में तो अच्छा का हालत खराब हो गया, छुप रहे थे घर घर में, बिल में। कहां गया विश्वास उस समय परमेश्वर के प्रति? हम तो सामने थे। मैं तो प्रभु से प्रार्थना, प्रभु हमको भी इसमें ले जा लेना, क्या दिक्कत है, हमारा काम टेंशन खत्म। हालेलुया। मैं तो कोरोना वाले के लिए प्रार्थना करने अस्पताल में जाता। बोलना आसान, इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? कभी नहीं करना घमंड। परीक्षा बहुत चीज बड़ी, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। सभी के जीवन में सभी का कलेजा उस अब्राहम के जैसा नहीं होगा, उस सद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा नहीं होगा, उस दानियेल के जैसा नहीं होगा। कांप जाती रूह। प्रार्थना करो, क्योंकि अभी मालूम है इसी का दौर आएगा, अभी मसीहा का विरोधी का दौर आएगा। यही चीज आपके सामने और मेरे सामने चुनौती के लिए खड़ी हो जाएगी। आज कई चर्च बंद हो रहे हैं, मालूम है आपको, जबकि कोई किसी को मार काट नहीं रहा है। केवल छोटा धमकी से लोग चर्च जाना बंद कर दिए। छोटा धमकी से हो गई परीक्षा। आज छोटा सा धन के लिए तो प्रभु यीशु को हम लोग छोड़ देते हैं। एक तरफ पैसा, एक तरफ यीशु मसीह। बाइबल लिखा है इन दिनों में परीक्षा हमारी धन से भी होती है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर और धन दोनों को तुम एक साथ नहीं कर सकते। ये दो स्वामी आज के जीवन में। अच्छे अच्छे लोग धन को नहीं त्याग सकते हैं, तो जीवन त्यागना तो बहुत दूर की बात है। सही गलत है, ये हमसे नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल क्या कहती है? डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें बोलना, भयंकर दिखाना, वो टीवी में दिखाते ना, यूट्यूब में। मैं बोला नमस्कार महोदय, आपका समय आ गया था, पता चलेगा। हालेलुया। तो लिख भी देता हूं, इंटरनेशनल प्रचारकों को लिख दिया हूं मैंने। हालत खराब होगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हर कार्य नम्रता से होगा, हर कार्य दीनता से होगा। जो नम्र दीन बनेगा उसी को परमेश्वर सामर्थ्य देगा, उसी को शक्ति देगा। वही जयवंत होकर इस धरती से निकलेगा और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो जाएगा। सबके सब नहीं। परीक्षा। एक घर में रिश्तेदार आता है, वो चर्च नहीं आता है। एक शादी का निमंत्रण आता है, वो चर्च नहीं आता है। एक छठी का न्योता आता है, वो चर्च नहीं आता। छोटा छोटा में तो गिर जा रहे हैं, और बड़ा बड़ा तो बहुत दूर की बात। सही गलत है। इस संडे की आराधना के चक्कर में मेरा 10 ठो नौकरी छूटा है। 10 ठो नौकरी। आइनॉक्स कंपनी का ऑन रोल जॉब छोड़ो मैंने, ऑन रोल जॉब। आज मेरी तनख्वाह वहां पर 70-80 हजार रुपए होती। मालूम है? संडे को मैं चर्च आता था, ड्यूटी भी नहीं जाता था। ड्यूटी में चर्च के बाद जाता था, लेकिन वहां जाने के बाद किट 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 चल जाता। 4-6 महीने नौकरी किया, मेरा टेंशन हो गया। एक दिन मैं अपने ऑफिस में, मुझे ऑफिस मिला था, कैबिन मिला था, कैबिन में बैठा, रिजाइन लेटर लिखा, मैंने जाके मैंने थमा दिया। अरे तू पागल आदमी है, ऑन रोल जॉब मिलता नहीं है, तू छोड़ रहा है। बोले यीशु मसीह के लिए सब छोड़, प्रभु खिलाएगा मेरा। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया।
इसलिए मैं कर पाया, नहीं तो मेरे में क्या ताकत है। आज तो लोग एड़ी चोटी खींच डालते हैं ऐसा जॉब मिलने के। रोज पूजा कर देंगे अपना घर में जाके, प्रभु आपने अच्छा नौकरी दिया, अच्छा नौकरी दिया। आज लोगों को धन क्या दे दिया? प्रभु आपने धन दिया। किस काम का धन? जो आपको राज्य नहीं ले जा रहा है। वो किस काम का धन जो आपको परमेश्वर की संगति से, उपस्थिति से बाहर कर रहा है? वो किस काम का धन जो आपको परमेश्वर की आराधना में जाने से रोकता है? वो किस काम का धन जो आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोकता है? वो धन नहीं। शैतान भी आपको करोड़पति बना सकता है, ध्यान रख लेना आप लोग। शैतान आपको करोड़पति बना सकता है एक प्रभु से अलग करने के लिए। मत कहना प्रभु दिया है, प्रभु दिया। प्रभु अभी कभी ऐसा धन नहीं देता। बाइबल में साफ लिखा है, मैं आवश्यकता पूरी करूंगा, अभिलाषा नहीं। अगली बार प्रभु ने चाहेगा मैं एक वचन प्रचार करूंगा। हम सफर में हैं। सफर, जीवन सफर है। सफर में क्या चाहिए उतना ही देगा। ज्यादा जिसको लालसा है, फिर वो सफर वाला जीवन नहीं है, वो शैतान वाला जीवन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने चेलों को समझाया कि तुम्हारा प्रार्थना का जीवन चेंज होना चाहिए। पुराना नियम का प्रार्थना नहीं करना, मैं दे रहा तुमको नया नियम का प्रार्थना। फिर क्या बोला? किससे बचा? मुंह रुकता है क्या? हमारे में ताकत है कि अपने मुंह को रोक के रखने की, बुराइयों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकलने देने की, अपने मन को, अपने विचार को, अपने सोच के अंदर में बुराइयां न आने देने की। हे छले जीव, सावधान, नरक कुंड की आग से ये जीभ जलती रहती है। तेरे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। यहां से निकलने की देरी है। कितना बुरा ये मुंह करेगा, कितना छल करेगा, कितना मन ये खराब खराब विचार करेगा, किसी के कंट्रोल में है क्या? है किसी के कंट्रोल में? यहां से हो सकता है क्या? यहां तो आदमी पास्टर की बुराई करने में नहीं छूटता है, पास्टर इनकी बुराई करने में नहीं छूटता है, हर की बुराई कर रहा है। जो हर समय उनका भला चाहता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारे में ताकत नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोला क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो। अगवा बनाना हमारे जीवन का लास्ट फैसला होता है। उसकी बात काटना बुराई का शुरुआत होता है। आप एक अगवे का आदर नहीं करेंगे तो स्वर्ग के परमेश्वर का क्या खाक आदर होगा हमारे जीवन से? अभी इसलिए हमको परमेश्वर सबसे पहले एक मॉडल दिया है धरती पे। ये हमारा सबसे पहला सीढ़ी है। इसी से होना है, इसी से चढ़ना है, इसी से होके जाना है। तब आप दूसरा सीढ़ी स्वर्ग राज्य में, उस परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सब बहुत आगे है। मेरे प्रियो, हमारे में ताकत नहीं है हम अपने मुंह को बुराई से रोक सके। दो आदमी इकट्ठे होके, दो बहन लोग इकट्ठे होके कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे, क्या करते हैं? क्या करते हैं? बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, बस बुराई। है ताकत हमारे में बुराइयों को अपने मुंह को रोकने की? है क्या? यीशु मसीह बोला क्या करो? प्रार्थना करो, तब जाकर हम लोग सर्वसिद्ध हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। हमारा मन नहीं रुकता। इसी प्रार्थना में जब ये प्रार्थना का जीवन पूरा हम जीते हैं, तब वो संपूर्ण आराधक है। हालेलुया। जो अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा स्थान पे रखता है, वो अपने आप को बहुत नीचे रखता है, अपने आप को छोटा रखता है, अपने आप को छुपाता है। जो स्वर्ग में कैसे आराधना करते हैं, दो पंख से मुंह ढांप रहे, दो पंख से पैर ढांप रहे, दो पंख से पेट को ढांप रहे, शरीर को दो पंख से पैर ढांपते हैं। केवल एक आवाज अंदर से निकल रही है, पवित्र पवित्र पवित्र। जहां की स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, वहां स्वर्गदूत आराधना के समय अपने आप को ऐसा रखते हैं। आज की आराधना करने वालों का सिस्टम बदल गया, मॉडल बन बन के आते हैं। किसके लिए? भयंकर पोताई कर करके आते हैं। किसको दिखाने के लिए? लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, नीला कलर, बाल को भी आजकल भयंकर कलर भून कर देते हैं। हालेलुया। देखो, चेंज करो, चेक करो। ऐसा आराधना नहीं।
मैं छुपू और परमेश्वर दिखे। तो आराधना, अपोस्टल, प्रोफिट्स, भविष्यवक्ता, फलाना ढिकाना अपने नाम के आगे लिखना, वो इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर से तुम्हें लोग जानते हैं। लेकिन एक सुसमाचार प्रचारक की पहचान परमेश्वर के नाम से नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर की पहचान वो अपने जीवन से लोगों के सामने करवाता है, वो सबसे बेस्ट होगा। पता चला किसी प्रचारक का कोई नाम कभी फेमस होता है क्या? किस गली में, किस चौराहे में, किस घर में जाके सुसमाचार सुना के आता है जिसको कोई नहीं जानते, अपनी जान हथेली में लेके जाता है, वो परमेश्वर के नाम को उठाता है, वो है असली महिमा का वारिस, उसको सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ बड़े बड़े पोस्टर, होल्डिंग, दुनियादारी देखकर जो लोग आ रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, बहुत से लोग आके मेरे सामने कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या चमत्कार नहीं किए, क्या आश्चर्यक्रम नहीं किए? प्रभु के मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कमी थी पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, इन सारे चेलों के अंदर में? अरे इनके चलने से मुर्दे जिंदा होते थे। लेकिन मालूम है, सारी जिंदगी प्रचारक थे। कभी उन्होंने अपने नाम के आगे में कभी नहीं लिखा मैं भविष्य देखता हूं, लिखा क्या? कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। मेरे प्रियो, वचन की गहराई को समझने का प्रयास करो। ये पवित्र आत्मा के बोल है। बाइबल में साफ लिखा है, स्वर्ग जाने वालों की संख्या बहुत कम होगी, ज्यादा नहीं है। जिधर भीड़ है उधर खुदा नहीं है, जिधर खुदा है उधर भीड़ नहीं है। वो भीड़ का परमेश्वर नहीं, वो भेड़ का परमेश्वर है। जब जब यीशु मसीह के पास भीड़ आती थी, क्या बोलता था? पलट के। आप बाइबल कितनी बार पढ़िए, आप देखना, जब जब यीशु मसीह के पास भीड़ आती थी, वो भीड़ को पलट के यीशु मसीह बोलता था, क्या इस भीड़ में कोई मेरे योग्य है? क्या मेरे लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, परिवार, अपने प्राण को भी अप्रिय जानने के लिए तैयार है? तो वो मेरे पीछे, नहीं तो क्या हो जाए, चले जाए। भीड़ खाली। प्रभु योग्य बनाने के लिए मेरे प्रियो, देखो, जितनी बातें प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाई है, वो ऐसे नहीं सिखाई है, वो इसलिए सिखाई है क्योंकि जो हमसे कभी हो नहीं सकता। हालेलुया। मेरा बच्चा यदि बुखार में तड़पता रहे और कोई कहीं मीटिंग रहे, इतनी हिम्मत जुटाना मेरे लिए तो पसीना छूट जाता है कि कैसे उस बच्चे को तड़पता छोड़ के मैं प्रार्थना में जाऊं। हो सकता है मुझे चाहने वाला कोई बुला रहा है, मेरे तरफ आ, और कहीं एक मीटिंग है या कहीं प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए कोई लोग आए हुए हैं और मुझे, ये मेरे सामने परीक्षा है, चुनौती आए मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह बोला, ये तुमसे नहीं हो सकता, क्या करो इसके लिए? हाँ, लेकिन जो प्रार्थना करते रहेगा ना, उससे सब हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य से कुछ भी, यदि आपसे कुछ करने की ताकत हो और आप कर दिए तो परमेश्वर छोटा हो जाएगा। बिना परमेश्वर किसी व्यक्ति की मदद उसके ताकत से नहीं, अपनी ताकत से लेता है। या तो खुदा छोटा हो जाएगा ना, खुदा क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति एहसान नहीं कर सकता परमेश्वर पे। इसलिए बाइबल कहती है, झूठे उपदेशक आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, जब आपको ऐसी बातें नहीं सिखाते होंगे, दूसरे बात बताते होंगे, वही झूठे उपदेशक होंगे। सावधान हो जाइए मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद करिए।